एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमन सीड। मैं दिव्या। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेयर और शेयर पूंजी से आशय, शेयर के प्रकार, समता और पूर्वाधिकार अंश में अंतर और स्वेट इक्विटी को आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी द कॉमर्स सीड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपकी एक भी कॉमर्स की क्लास मिस ना हो। तो अब चलिए अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हमारा पहला टॉपिक है शेयर यानी कि अंश से क्या आशय है। तो कंपनी की कुल पूंजी यानी कि कंपनी की कुल पूंजी अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती है और प्रत्येक इकाई के भाग को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। यानी कि जो कंपनी है उसकी पूंजी क्या होती है? छोटे छोटे भागों में अलग अलग तरीके से बटी हुई होती है और प्रत्येक इकाई यानी प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। प्रत्येक अंश का एक अंकित मूल्य होता है, यानी कि हर जितने भी अंश होते हैं उसमें प्रत्येक अंश का एक क्या होता है? मूल्य, यानी कि उसकी अंकित मूल्य फेस वैल्यू होती है और प्रत्येक अंश के लिए एक अलग अलग संख्या निर्धारित होती है। यानी कि जितने भी अंश होते हैं उनकी एक अलग अलग मूल्य अंकित होते हैं और अंश के लिए अलग संख्या निर्धारित होती है। यानी कि जितने भी अंश होते हैं उनके लिए क्या होती है? संख्या निर्धारित होती है। तो यानी अंश से हमारा आशय है कि कंपनी की जो पूंजी होती है उनके छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती है, उसे क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। तो आगे देखते हैं अंशधारी। कंपनी अंशों को जनता में बेचकर पूंजी एकत्रित करती है। यानी कि जो कंपनी क्या करती है कि अपने जो अंश होते हैं उनको जनता में बेचकर क्या करती है? पूंजी इकट्ठा करती है। और अंश खरीदने वाला व्यक्ति यानी कि जो कंपनी के अंश खरीदता है वह कंपनी का सदस्य या अंशधारी कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि कंपनी की जो पूंजी वो अलग अलग भागों में बटी हुई होती है उसे पूंजी कहा जाता है, मतलब अंश कहा जाता है। जो पूंजी होती है वो अलग अलग भागों में बटी हुई होती है उसे अंश कहा जाता है। और उन अंशों को खरीदने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अंशधारी कहा जाता है, शेयर होल्डर कहते हैं। अंश पूंजी किसे कहते हैं? अंश पूंजी का अर्थ देखते हैं। पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे अंशों में विभाजित होता है उसे अंश पूंजी कहा जाता है। यानी कि जो हमने देखा था कि जो कंपनी की पूंजी है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है उसे अंश कहा जाता है और वही विभाजित अंशों यानी कि छोटे छोटे अंशों में विभाजित होता है उसे क्या कहा जाता है? अंश पूंजी कहा जाता है। वह पूंजी जो छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है उसे ही क्या कहा जाता है? अंश पूंजी कहलाती है। तो अंश पूंजी का महत्व देखिए। आधुनिक व्यापार और उद्योगों में पूंजी को व्यापार का क्या कहा जाता है? जीवन रक्त यानी कि लाइफ ब्लड माना जाता है। कंपनी को अपने व्यापार के संचालन के लिए अंश निर्गमन द्वारा प्राप्त पूंजी मुख्य आधार प्रदान करती है। यानी कि जो व्यापार के संचालन के लिए हमें क्या चाहिए होती है? पूंजी चाहिए होती है। तो अंश के निर्गमन यानी कि अंश को मतलब विक्रय करने के द्वारा जो प्राप्त पूंजी होती है उसे ही हम अंश पूंजी कही जाती है। यानी कि अंशों को निर्गमित करके जो पूंजी प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? अंश पूंजी कहा जाता है। क्लास में हमारा तीसरा टॉपिक है शेयर के प्रकार यानी अंशों के प्रकार दो रूप में होते हैं। पहला है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश को पहले हम समझते हैं। वे अंश जिन्हें लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है। यानी कि जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति पूर्वाधिकार अंश को खरीदता है उसे लाभांश पाने का सबसे पहला अधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इसके दो मुख्य अधिकार होते हैं। जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उसके दो प्रमुख अधिकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, कंपनी के संचालन के दौरान लाभांश पाने का पहला अधिकार होता है। क्या होता है? जैसे कंपनी के संचालित यानी कि संचालित होती है कंपनी, उसके दौरान लाभांश पाने का सबसे पहले अधिकार किसको होता है? पूर्वाधिकार अंशधारी को होता है। दूसरा अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारी को प्राप्त क्या है? कंपनी के समापन पर पूंजी का पहला अधिकार। यानी कि जैसे पहला अधिकार क्या था कि कंपनी संचालित हो रही है तो उन्हें लाभांश पाने का सबसे पहले अधिकार था। और जो पूंजी जब मतलब कंपनी जब समापन हो रही है तो पूंजी को वापस पहले पाने का अधिकार भी किसका होता है? पूर्वाधिकारी अंशधारी को होता है। दूसरा अंश है समता अंश।
समता अंश वे अंश होते हैं जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद जो लाभांश दिया जाता है उसे समता अधिकारी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद, मतलब कि जितने भी पूर्वाधिकार अंशधारी है उन्हें लाभांश मिलने के बाद ही समता अंशधारी को क्या किया जाता है, लाभांश प्रदान किया जाता है। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी यानी कि रियल ओनर होते हैं। जो समता अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा चौथा टॉपिक है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर। हमने ऊपर देखा है पूर्वाधिकार अंश क्या होता है और समता अंश क्या होता है, ये जाना है। अब हम इनमें अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहला अंतर इसमें क्या है, सबसे पहला है लाभांश का अधिकार। इसको लाभांश पाने का प्रथम अधिकार होता है। किसे प्राप्त होता है, लाभांश पाने का सबसे पहले अधिकार पूर्वा अंशधारी को होता है। इधर लाभांश का अधिकार पूर्वाधिकार अंशों के बाद लाभांश मिलता है। जो समता अंशधारी होते हैं उन्हें क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंश के बाद लाभांश मिलता है। तो पहले अधिकार किसका होता है, पूर्वाधिकारी का होता है। उसके बाद जो लाभांश बचता है वो समता अंशधारी में वितरित किया जाता है। दूसरा है स्वामित्व। ये कंपनी के स्वामी नहीं माने जाते हैं। कौन नहीं माने जाते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी नहीं माने जाते हैं। और समता अंशधारी क्या होते हैं, वे ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। जो समता अंशधारी क्या कहलाते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। तीसरा लाभांश दर। लाभांश की दर निश्चित होती है। किसमें निश्चित होती है, पूर्वाधिकार अंश में लाभांश की जो दर होती है वो निश्चित होती है। और समता अंश में लाभ के अनुसार दर घटती या बढ़ती जाती है, फिक्स नहीं होती है। यानी कि पूर्वाधिकार में क्या होता है कि मतलब जो लाभांश होता है उसकी दर होती है वो फिक्स होती है, और इसमें क्या होता है, समता अंश में अनिश्चित होती है। हम चौथा अंतर देखते हैं इसमें। जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं इसमें अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। ये क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लाभांश की दर जो निश्चित होती है और सबसे पहले इन्हें लाभांश मिलता है, तो यह इतने रिस्की नहीं होते हैं। इधर समता अंशधारी इसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंश को लाभांश मिलने के बाद अगर बचता है तो ही समता अंशधारी को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। यह जोखिम, इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। तो हमने आज पूर्वाधिकार अंशधारी में और समता अंश में क्या है अंतर देखा है। किस क्लास में हमारा पांचवा टॉपिक है स्वेट इक्विटी। अर्थ देखते हैं। स्वेट शब्द का आशय पसीना व कड़ी मेहनत से है। मतलब स्वेट का जो आशय क्या है, पसीना या कड़ी मेहनत से है। स्वेट इक्विटी का अर्थ है कंपनी में हिस्सेदारी। यानी कि इक्विटी का अर्थ क्या होता है, अर्थ है कंपनी में हिस्सेदारी से है। यानी कि स्वेट से आशय पसीना कड़ी मेहनत से है और स्वेट इक्विटी का अर्थ है कंपनी में हिस्सेदारी। स्वेट इक्विटी की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। जब कंपनी में अपने किसी कर्मचारी, संस्थापक या निदेशक को पैसा लगाने की बजाय बौद्धिक संपदा, विशेष ज्ञान और कौशल और कड़ी मेहनत के बदले कंपनी से जो शेयर प्रदान करती है उसे स्वेट इक्विटी कहा जाता है। यानी कि जैसे कंपनी में कर्मचारी है, संस्थापक यानी कि फाउंडर है, निदेशक है या डायरेक्टर है, वो पैसा लगाने की बजाय यानी कि अंशों को खरीदने के बजाय और कंपनी में पैसा लगाने की बजाय वो क्या करते हैं, वहां पर कड़ी मेहनत करते हैं, अपने कौशल दिखाते हैं, वहां पर विशेष ज्ञान के आधार पर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो उनके बदले में जो कंपनी शेयर प्रदान करती है उन लोगों को, तो उसे ही क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास के टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग।